हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो अगर आपको जो रीडिंग है ये मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम पर, अगर ये रीडिंग आपको जब भी मिले, किसी भी टाइम पर मिले, किसी भी समय मिले, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि टाइमलेस जो रीडिंग होती है वो एनर्जीज वेस्ट होते हैं टैरो कार्ड, तो मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को मिलेगी ही नहीं। सामने से आपके निकल जाएगी ये रीडिंग और आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ अनजस्ट मैसेज होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी होगी, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर मिलेगी। हर किसी रिलेशनशिप में आप रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, आपका फ्रेंडशिप या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलेशंस में होते हैं। सो क्या एनर्जीज़ है इस समय पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड ठीक पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं आपके कार्ड्स लूँगी और आपके पर्सन की तरफ से क्या कार्ड्स आ रहे हैं एक बार चेक करेंगे। देन ओके, साइलेंस एनर्जीज आ रही है। ओ माय गॉड, साइलेंस। आई थिंक यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा साइलेंस है कि आपके पर्सन प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई साइलेंस क्यों हो, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो या मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अपना चुप्पी जो है वो नहीं तोड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। बिल्कुल कम्युनिकेशन या तो ऑफ पड़ा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साइलेंस एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट की। अगर ये एनर्जीज ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट एनर्जीज ही साइलेंस। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर आपके पर्सन की कि पूरी तरीके से खामोश हो गए हैं ये, पूरी तरीके से। आप बोल लो जितना बोलना है, आप जितना भी बात करना चाहते हो आप बात कर लो, बट यहाँ से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ है। सो और देखेंगे कि अगर ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, साइलेंस है, तो वाई, क्यों। ओके, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हुई थी, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी बता रही है काफ़ी सालों पुराना रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम पुराना रिलेशन दिखाई दे रहा है। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपने बात की है, या फिर आप किसी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आप मिले हो, एक ही जगह पर आपका वर्क हो, वर्क प्लेस हो। लेकिन सडन चेंजेस दिख रहे हैं, ये सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और चेंजेस के अकॉर्डिंग इनकी जो व्यवहार है वो अभी बदला है, बिहेवियर में अभी भी चेंजेस आए हैं। लाइक या तो कोई थर्ड पर्सन है जो इनको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट बोल रहा है इनको, और शायद आप इस चीज़ को जान भी रहे हो लेकिन आप इनको नहीं आप समझ रहे हो। दूसरी चीज़, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है साफ, हो सकता है कि आपका इनके साथ रिलेशन हो और हैप्पी रिलेशन हो, बट कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं आपसे। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है कि साइलेंस रहते हैं, प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हैं, जितना बोलना है उतना बोला, और कुछ कुछ एनर्जीज़ में तो बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया है आपका और इनका रिलेशन। लाइक है तो काफ़ी पुराना भी, और लेकिन जो मैं अभी देख रही हूँ कि सालों पुराना रिलेशन उन्होंने 1 सेकंड में फिनिश कर दिया या फिर तोड़ दिया। सिर्फ इतनी सी बात पर या तो आर्ग्यू हुई या फिर कुछ ऐसी बातें कि इन्होंने बोल दिया कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप पूछ रहे हो कि क्यों, क्योंकि आपकी इनके साथ हो सकता है कि या तो इनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो गई हो, क्योंकि मुझे मैरिज 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 दिखाई दे रहा है। तो या तो आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी इनके साथ, या फिर आप लोग लिव इन में रहते थे, आपका रिलेशन ही मैरिड वालों जैसा था, लाइक है ना, मैरिड कपल जैसा था, या आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स में तो इनके बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आ गए हैं, क्योंकि पहले की पास की एनर्जीज़ में तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स। बट यहाँ पर मुझे पेशेंस की एनर्जीज़ भी आ रही है, और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज़ को और थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। ओके,
मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, गलत फहमियाँ दिखाई दे रही हैं। चुप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये भी दिखाई दे रहा है, जो साइलेंस एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग फैमिली की वजह से भी थोड़ा सा शांत है। ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसे भी आ रही कि फैमिली का बर्डन है, क्योंकि शायद जनरल रीडिंग है इसलिए दो मतलब काफ़ी टाइप की एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। मे भी फैमिली का भी बर्डन है, फैमिली का भी प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि आप मतलब प्रॉपर रिलेशन में थे और शायद आपके साथ इन्होंने रिलेशन एकदम से ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना वो एकदम से ख़त्म करने वाली रिलेशन आ रही है, एकदम से फिनिश करने वाली। बट ये एनर्जीज जो एकदम से रिश्ता तोड़ने वाली आ रही है, जिसको आप शायद संभलने का भी मौका नहीं मिला, आप समझ भी नहीं पाए और इन्होंने रिश्ता को तोड़ दिया। और वो रीज़न यहाँ पर अभी मेरे को सिचुएशन जो नज़र आ रही है कि जिस तरीके से सडनली चीज़ें चेंजेस हुई, अगेन चेंजेस आ रहे हैं, अगेन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिससे कि आपका रिलेशन सडन चेंजेस में जैसे टूटा था, लाइक उसी तरीके से दोबारा से रियूनियन वाली चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, प्रेशर है किसी थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे थे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पूरा का पूरा जो फोकस है आपके पर्सन का आपकी तरफ है, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम पुराना रिलेशन है आपका, अभी नया रिलेशन नहीं है। एज डिफरेंस भी आई थिंक हो सकती है, क्लू मैं बता रही हूँ आपको। एंड वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो। आपने इनका काफ़ी इंतज़ार किया, बहुत समय दिया है आपने इनको, और इनकी भी एनर्जीज आ रही है कि एक अच्छे रिलेशन में आप दोनों थे। बट अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है, जैसे कि मतलब हर टाइम अपनी वैल्यू दिखाना, बात नहीं करना या रिस्पॉन्स नहीं देना। आप इनको लगातार आप इनको बोल रहे हो, आप इतने दिनों से इस रिलेशनशिप में हो, लेकिन अभी भी मतलब कहीं ना कहीं आपको आज ऐसा लग रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सालों पुराना रिलेशन है कि ये आज का रिलेशन है। इसमें जो है ना वो चेंजेस की जो रीज़न है वो मेरे को थर्ड पार्टी, फैमिली एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कंट्रोलिंग एनर्जीज, और कुछ आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें जो शायद या तो आपने कुछ इनकी किसी बात को या कोई मैसेज है या कुछ ऐसी चीज़ें देख ली, या फिर आप दोनों में आर्ग्यू हो गई किसी थर्ड पर्सन को लेकर, या फिर आप ऑनलाइन है मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, कि इस कारण भी गुस्से में इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिज़ी नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, डेफिनेटली इनकी एनर्जीज आ रही है कि कुछ ना कुछ वर्क है इनका, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मन नहीं लग रहा है बिल्कुल इनका, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं पूरी तरीके से। अभी अगर किसी थर्ड पर्सन में है, ये किसी भी थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैक करके अपने उसमें कंट्रोल में किया था या फिर किसी भी तरीके से, तो उस थर्ड पर्सन से ये बाहर आना चाहते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं चाहते हैं ये। फैमिली इशू दिख रहा है, फैमिली ने इनको ज़बरदस्ती से अपने लाइफ में या अपने हिसाब से चलाना चाह रही है। फैमिली इनकी मैरिज हो सकता है, फैमिली ने कहीं और फिक्स कर दी हो, या फिर ये अपने मन की बात अपनी फैमिली से नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे जो है उनके रिलेशन में रहना पसंद है, या क्योंकि फैमिली की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इनको कभी नहीं समझते थे और ना कभी समझा है इनको, और इन्होंने बहुत कुछ किया है फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती है। और क्योंकि देखो यहाँ पर मैं जो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ एनर्जीज़ में कि फैमिली में मतलब थोड़ा सा ये भी आ रहा है कि मतलब फैमिली आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन जो है ना वो अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड पेशेंस की एनर्जीज आ रही है। पेशेंस की एनर्जीज तो आपको यही बोल रही है कि थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर जो है आपकी एक्चुअल में रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी। ये जो चीज़ें हैं आपकी जो अटकी हुई हैं, स्ट्रक हैं, मान लीजिए अभी एनर्जीज आ रही है रियूनियन की, और अभी इस समय पर बाई चांस आपका रियूनियन नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि पता नहीं अभी तक कॉल क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, ये एनर्जीज कनेक्ट होते होते होगी, लेकिन कनेक्ट ज़रूर होगी। अगर एनर्जीज है रियूनियन की तो कहीं ना कहीं रियूनियन होगा। करना क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, मन को शांत रखना है अपने, क्योंकि एनर्जीज है। फीलिंग्स में इनकी लव दिखाई दे रहा है आपको लेकर।
कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कहना चाहते हैं आपको लेकर, क्योंकि बार बार मेरे को ये कार्ड वाइब्रेट कर रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कहना चाहते हैं आपको लेकर, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती हैं। और ये भी चीज़ है कि ये अपने दिल की बात या अपने दिल की फीलिंग्स कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपका रिश्ता नहीं तोड़ना। हो सकता है कि आप इस जगह पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है, चाहे लव रिलेशनशिप में ही हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ क्या आ रही है कि ये मन ही मन जो थर्ड पर्सन है उसका कंट्रोल तो है इनके ऊपर, फैमिली का है कि भाई तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। बट अंदर से इच्छा क्या हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे तो इनके साथ ही रहना है। अभी ज़बरदस्ती से आप ये सोचिए कि इनको प्रेशराइज करके दूर किया जा रहा है, और ये दूर होना नहीं चाह रहे हैं। ये किसी और जगह ना तो शादी करना चाहते हैं, ना ही किसी और जगह इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं मेरे को जो दिख रही हैं। पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है इनकी, मन में शांति नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत ज़्यादा मेरे को इनकी डिस्टर्ब लग रही है। आगे अगर इनका यही सिचुएशन रही बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने से, मेंटली स्ट्रेस लेने से हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अभी आपकी एनर्जीज़ को देख लूँगी। बाकी मैं आपसे बोलना चाहूँगी अगेन कि इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे या फिर मूव ऑन कर पाएंगे। ये तो लौट के आएंगे, अगर मूव ऑन कर लिया है तो आप निश्चिंत रहिए, ये लौटेंगे आपके पास। बाकी आप पर्सनली आप दिखवा सकते हो ताकि बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाए कि कब तक रिटर्निंग होगी इनकी। एंड दूसरी चीज़, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आई थिंक आपने इनको बहुत कॉल मैसेज किए हैं, बराबर आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है इनके और अपने रिश्ते को। नहीं चाहते हो आपकी रिश्ता ख़त्म हो, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आप रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हो, आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो लव है या जो आपका प्यार है वो ये समझ नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि इनको तो केयर ही नहीं है, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है आपके रिश्ते की। बस आप ही हो जो इस रिलेशन को बचाना चाहते हो, आप ही चाहते हो कि हम ऐसे रहें साथ में, हम बैलेंस में रहें। ये चीज़ आप सोच रहे हो, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं ऐसी देख रही हूँ आपको कि आपका मूड स्विंग होना, झुंझलाहट होना, इनके बदलते बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, काम पर इफेक्ट पड़ना। काम है बट काम में मन नहीं लग रहा, माइंड लग रहा है अपने पर्सन में। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप प्रॉपर काम कर रहे हो। चाहे आप वर्किंग हो, आप घर में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहाँ है? आपका माइंड इनकी तरफ ही घूम रहा है, फेस इनकी तरफ घूम रहा है, क्योंकि कमिटमेंट इन्होंने दिया है आपसे आगे तक का। और आज ये इनका बदलता बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, रात रात भर जागकर सोच रहे हो, अपना फ्यूचर जो है उसकी स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो। इनके साथ ये लौट कर आएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना होगा, क्योंकि मेरे को आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर एक फ़ियर दिख रहा है। आपकी एनर्जीज़ में मुझे एक फ़ियर दिखाई दे रहा है। फ़ियर कैसा? फ़ियर ऐसा कि भाई ये जो रिलेशन है, ये इस रिलेशन का क्या होगा, क्या ये रिलेशन बच पाएगा, क्या रिलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलूँगी कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। आपको ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ड कि कहीं ना कहीं मेरा जो रिश्ता है वो टूट जाएगा, या फिर ये लौट कर आएंगे कि नहीं। देखो आपके रिलेशन में इस टाइम पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर देखी और आपको बताई, शेयर किया आपसे। बट यहाँ पर फैमिली इशू बहुत आ रहा है, थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत आ रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी साइलेंस वाली आई है वो यहाँ पर इसी चीज़ को बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पता है या अवेयर हैं, जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी वो चुप लॉक लगा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस लॉक को ओपन करेंगे या बोलेंगे आपसे तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। तो अपने मन को, अपने इमोशंस को दबा कर आपके पर्सन बैठे हुए हैं। लेकिन ये अंदर से जो एनर्जीज़ आ रही हैं, इस एनर्जीज़ में मैं तो जो देख रही हूँ वो ये दूरियाँ नहीं चाहते हैं। ये जो दूरियाँ आपकी हैं
जो आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, तनाव है, इन दूरियों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम जब हो जाता है तब ऐसी एनर्जीज आती है कि जो मतलब जो मैं चीज़ों को देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं फीलिंग्स में लव है, और दोबारा से एक न्यू जर्नी में, दोबारा से एक न्यू रिलेशन में ये आपके साथ आना चाहते हैं। बाकी का आपकी एनर्जीज़ में है कि लव मिलेगा आपको, आपका जो ऐसा जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है वो लौट कर आएगा आपके लाइफ में। एंड ये चीज़ें जो है वो आपकी कंट्रोल होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।